एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल P4B क्लासेज। तो बच्चों, आज से हम लोग लगातार उर्दू का भी क्लासेज लाता रहूँगा और जो क्लास टाइमिंग रहेगा वो 4 बजे शाम का रहेगा। तो बच्चों, आज हम इसमें बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर का कौन मुसन्निफ़ है, कौन खाका है, कौन अफसाना है, कौन मजमून है, इस सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहें हमारे इस वीडियो में अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आगे की ओर। तो इसमें है शुमारा। तो शुमारा जो बोलते हैं वो नंबर को बोलते हैं। अब है आगे फहरिस्त। फहरिस्त मतलब होता है बच्चों लिस्ट। क्या होता है? लिस्ट। और यह है मुसन्निफ़ीन, मतलब मुसन्निफ़। उर्दू में बोलते हैं मुसन्निफ़ और हिंदी में बोलते हैं लेखक और इंग्लिश में बोलते हैं राइटर। तो देखते हैं। तो पहला चैप्टर है आपके उर्दू क्लास 12 कहकशा हिस्सा 2 में पहला चैप्टर है कि नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जवानी। ये जो है ये क्या है बच्चों? ये है खाका है। ये क्या है बच्चों? ये है खाका है। और इसके जो लिखने वाले हैं वो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। कौन है बच्चों? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। और ये जो है ये क्या है बच्चों? ये खाका है। देखिए बच्चों, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद का नाम जो था वो डिप्टी नज़ीर अहमद था। क्या था बच्चों? नज़ीर अहमद। तो फिर चलते हैं आगे की ओर। अगला है कि मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल क्या है बच्चों? ये एक मजमून है। क्या है? मजमून है। और इसके जो लिखने वाले हैं ये है ख्वाजा हसन निजामी। कौन लिखने वाला है? ख्वाजा हसन निजामी। ये क्या है बच्चों? ये एक मजमून है। तो आपको देखना है कि आपकी किताब में कहकशा हिस्सा 2 में कितने मजमून है? 3 मजमून है। कितने? 3। तो आपको ये सब याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आपको पूछेंगे कि मिट्टी का तेल क्या है? मिट्टी का तेल क्या है? तो ये आपको देना मजमून। ये भी पूछ सकता है कि मिट्टी का तेल का मुसन्निफ कौन है? तो वो कौन है? ख्वाजा हसन निजामी। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है कि बाज पुराने लफ्ज़ों की नहीं तहकीक। तो इसके जो लिखने वाले हैं वो है सैयद सुलेमान नदवी। कौन है? सैयद सुलेमान नदवी। और ये क्या है बच्चों? ये भी एक मजमून है। क्या है बच्चों? ये भी एक मजमून है। फिर आगे देखते हैं। अगला है ईसाइया क्या है। एक ये मजमून है, इसका नाम है ईसाइया क्या है। और इसके जो लिखने वाले हैं वो है वजीर आगा। कौन है बच्चों? वजीर आगा। और ये क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? ये भी एक मजमून है। अब चलते हैं अगला देखते हैं। अगला है ईसाइया। इसमें आप बात करेंगे ईसाइया। तो आपके इसमें जो किताब में ईसाइया है वो एक है। तो देखिए आपके 5वें चैप्टर में है हिजरत। क्या है? हिजरत। और इसके जो लिखने वाले हैं वो है अहमद जमाल पासा। कौन है बच्चों? अहमद जमाल पासा। और ये जो है ये क्या है बच्चों? ये ईसाइया है। क्या है बच्चों? ईसाइया। फिर अगला है कि बागो बहार। बागो बहार। तो बागो बहार का जो लिखने वाला है वो कौन है बच्चों? मीर अमन देहलवी। कौन है बच्चों? मीर अमन देहलवी। और यह जो है यह एक दास्तान है। क्या है बच्चों? यह एक दास्तान है। आपका एग्जाम में दे सकता है कि बागो बहार क्या है। बागो बहार क्या है? तो आपको लिखने होंगे कि बागो बहार एक दास्तान है। वहीं पर दे देगा कि बागो बहार के मुसन्निफ कौन है। तो आपको देना है कि बागो बहार के मुसन्निफ मीर अमन देहलवी है। फिर आगे देखते हैं। आगे है कि अफसाना। देखिए अफसाना। तो आपकी जो किताब में कितने अफसाना है? वो 4 अफसाना है। कितने हैं? 4 अफसाना। तो पहला अफसाना है टोबा टेक्सिन। क्या है? टोबा टेक्सिन। और इसके जो लिखने वाले हैं वो है सादत हसन मंटू। कौन है बच्चों? सादत हसन मंटू। और ये क्या है बच्चों? ये एक अफसाना है। क्या है बच्चों? अफसाना। वहीं पर आगे है प्रोमिस। प्रोमिस। प्रोमिस को लिखने वाली कौन है? जिलानी बानो। कौन है बच्चों? जिलानी बानो। ये भी अफसाना है। क्या है बच्चों?
ये भी अफसाना है। फिर आगे है भोले बसरे गीत। क्या है बच्चों? भोले बसरे गीत। इसके लिखने वाले हैं सफ़ी जावेद। कौन है? सफ़ी जावेद। ये भी अफसाना है। क्या है बच्चों? अफसाना है। फिर यहीं पर अगला है इब्राहिम सिक्का। इब्राहिम सिक्का, इसके लिखने वाले कौन है? सलाम बिन रज्जाक। कौन है बच्चों? सलाम बिन रज्जाक। ये क्या है? ये भी अफसाना है। ये क्या है बच्चा? ये क्या है बच्चों? ये भी अफसाना है। फिर चलते हैं आगे की ओर। आगे है खत। तो क्या है? खत। तो गुबारे खातिर। क्या है बच्चों? गुबारे खातिर से 3 खतूत। इसके लिखने वाले कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। ये क्या है बच्चों? खत। ये क्या है बच्चों? खत। तो यहीं पर है खतूत। खतूत क्या होता है कि खत की जमा क्या होता है बच्चों? खतूत। क्या होता है? खतूत। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। फिर चलते हैं आगे की ओर। अब बात करेंगे हम लोग हिस्से शायरी। पहले हम लोग हिस्से नस्र के बारे में बात कर चुके हैं, अब करेंगे हम लोग हिस्से शायरी के बारे में। तो देखिए ये क्या है? गुफ्तगू। गुफ्तगू जो है यह एक नज्म है। क्या है बच्चों? यह एक नज्म है और इसके जो लिखने वाले हैं वो अली सरदार जाफरी। कौन है? अली सरदार जाफरी। और ये क्या है बच्चों? यह एक नज्म है। क्या है बच्चों? नज्म। वहीं पर मेरा सफ़र यह भी क्या है बच्चों? यह भी नज्म है और इसके भी लिखने वाले वही अली सरदार जाफरी है। यह भी नज्म है। क्या है बच्चों? नज्म है। फिर देखते हैं आगे। आगे है खेती। क्या है? खेती। यह भी क्या है? खेती भी नज्म है और इसके लिखने वाले कौन है? अमेक हनफी। कौन है? अमेक हनफी। यह भी नज्म है। तो क्या है बच्चों? नज्म है। फिर आगे है बर्क कलिसा। यह भी नज्म है और इसके जो लिखने वाले हैं वो है अकबर इलाहाबादी। क्या है बच्चों? नज्म है। लेकिन नज्म जो है ये जरीफाना नज्म है। कौन सा नज्म? जरीफाना नज्म है। फिर आगे देखते हैं। अगला है कि मुतशायर। इसके जो लिखने वाले हैं वो है जफ़र कमाली। कौन है बच्चों? जफ़र कमाली। ये भी नज्म है। ये भी जरीफाना नज्म है। कौन सा नज्म है बच्चों? जरीफाना नज्म। फिर आगे है हम नहीं जानते। ये इसके जो लिखने वाले हैं यूजेनो मुंताले हैं। कौन है? यूजेनो मुंताले। और ये जो है ये तर्जमा है। क्या है? तर्जमा। फिर अब बात करते हैं हम लोग गज़ल के बारे में। गज़ल। तो आपके जो किताब में कितने गज़ल हैं? इतने गज़ल हैं आपके। तो पहला गज़ल है दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। इसके जो लिखने वाले हैं वो कौन है? असदुल्ला खां गालिब। कौन लिखने वाले हैं बच्चों? असदुल्ला खां गालिब। और ये क्या है? ये गज़ल है। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। ये क्या है बच्चों? गज़ल है। फिर तो देखते हैं अगला को। अगला है सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गए। इसके भी लिखने वाले असदुल्ला खां गालिब है। लेकिन बच्चों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, असदुल्ला खां गालिब होगा। और ये भी है, ये क्या है? ये भी गज़ल है। क्या है बच्चों? गज़ल है। फिर अगला गज़ल है कि अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या। अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या। इसके जो लिखने वाले हैं वह है यगाना चंगेजी। ये किसका गज़ल है बच्चों? यगाना चंगेजी का है। ये क्या थे? ये गज़ल। क्या है बच्चों? गज़ल। फिर वही अगला गज़ल को देखते हैं। मुझे दिल की ख़ता पर याद शर्माना नहीं आता। मुझे दिल की ख़ता पर याद शर्माना नहीं आता। ये भी किसका लिखा हुआ गज़ल है? यगाना चंगेजी का। ये भी गज़ल है। क्या है? गज़ल है। फिर अगला गज़ल है कि इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया। इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया। इसके भी लिखने वाले कौन है? खलीलुर रहमान आज़मी। यह क्या है? ये भी गज़ल है। फिर अगला गज़ल है हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। इसके भी लिखने वाले कौन है? खलीलुर रहमान आज़मी। ये भी क्या है बच्चों? गज़ल है। अब बात करते हैं हम लोग कत्ते तारीख़।
तो आपके किताब में कत्ते तारीख कितने हैं? 3 है। गमे अरसद, ये क्या है? कत्ते तारीख है। और इसके जो लिखने वाले हैं वो है अता काकवी। कौन है बच्चों? अता काकवी। अगला है 2 तारीख हैं। क्या है बच्चों? 2 तारीख हैं। और इसके जो लिखने वाले हैं वाहिद नज़ीर। कौन है बच्चों? वाहिद नज़ीर। लास्ट है कि यारब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर। यारब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर। इसके जो लिखने वाले हैं ये मीर अनीस जी। कौन है बच्चों? मीर अनीस। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चों आज से हम लोग क्लास 12th का उर्दू कहकसा हिस्सा 2 और इसके साथ साथ उर्दू ग्रामर दोनों को एक साथ कवर कराते चलेंगे। बस आप लोग को इस चैनल पर बने रहना है। और बच्चों एक इत्तला दी जाती है कि इस चैनल पर उर्दू का जो क्लासेज होगा वो 4 बजे शाम से लिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।